राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का। उसके हमने सी तक सेक्शंस कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी को। सॉरी, सेक्शन डी भी हमने स्टार्ट कर लिया था। इसका भी 14th क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। सो 14th का सेकेंड पार्ट एंड 15th क्वेश्चन ये आपके पुराने किए हुए हैं, तो मैंने दोबारा से नहीं करवाए हैं। 15th का जो सेकेंड पार्ट है, देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस ऑन द प्लेन दिस। तो प्लेन आपको सिलेबस में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 के दोनों पार्ट्स करेंगे और आपका सेक्शन डी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट। यूजिंग ग्राफ मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y एंड सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स आपको दी हुई हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 18, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों का मतलब तो ये होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको आंसर देना है। ठीक है, अब ये तीनों की वैल्यूज को फाइंड करके रख लेते हैं। आपके पास एक्स वाई, अब x को 0 रखोगे y की वैल्यू 9 आ जाएगी, y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। इन द सेम वे दूसरी इक्वेशन में से यहाँ x है यहाँ y है, x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी, y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। नेक्स्ट सेम, x की वैल्यू को 0 रखोगे तो y 0 आएगा, y की वैल्यू को 1 रखोगे तो x 2 आ जाएगा। तो ये आ गई आपके पास वैल्यूज। x की वैल्यू 2 आएगी, सॉरी मैंने गलत कर दिया, x की वैल्यू 2 आएगी अगर y को 1 रखोगे तो। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया था मैंने। सो अब क्या करना है आपको, इन तीनों लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो 0 9 एंड 9 0, ये आपका पॉइंट 0 9 है, ये आपका 9 0 है। इनको ज्वाइन कर दो। तो आपके पास आ गया, ये इक्वेशन आई है x प्लस वाई लेस इज इक्वल टू 9 की। नेक्स्ट 0 9 अगेन यही पॉइंट एंड 2 0, ये पॉइंट आ गया। ये हो गई आपकी लाइन 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 18 की। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 में 0 0, एक ये पॉइंट है एंड एक 2 एंड 1, ये पॉइंट आ गया आपका। अब आप इनको ज्वाइन करोगे तो आपके पास थर्ड लाइन आ जाएगी। ये लाइन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब 0 0 टेस्ट लगा लो इनके ऊपर। देखो 0 0 लेस देन 9 ट्रू है, तो आपके पास ये होएगा नीचे को शेड। ठीक है, 9x 0 0 ग्रेटर देन 18, 0 0 18 से बड़ा नहीं होता, तो ये हो गया आपका ऊपर को शेड। 0 यहाँ पे 0 0 टेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि राइट साइड पे 0 पड़ा है, तो यहाँ पे 1 0 टेस्ट लगा लो। 1 इज ग्रेटर देन 0, ये ट्रू हो गया, तो ये 1 0 की जगह पे की साइड पे शेड होगा। तो इसका मतलब है आपका शेडेड एरिया आ गया ये वाला सारा। ठीक है जी, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए फिर आपके। एक तो आ गया 2 0, कॉर्नर पॉइंट, सॉरी क्रिटिकल बोल दिया मैंने, कॉर्नर पॉइंट्स हैं 9 0। अब ये निकालना है, ये कैसे आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन x माइनस वाई, x माइनस वाई 2y। ऐसे करो, पहले इसका और इसका निकाल लेते हैं, ये वाला पॉइंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 3y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू 3 आएगी तो x की 6 आ जाएगी। ठीक है जी, ये पॉइंट आ गया आपका 6 3। ऐसे ही इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करोगे। 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 18 है, दूसरी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0।
ये कैंसिल हो गया। 10x इज इक्वल टू 18, x की वैल्यू 1.8। x की वैल्यू यहाँ पर डालोगे तो y की आ जाएगी आपकी 0.9। तो सब क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। अब आप इनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल सकते हो। 4x + 3y, तो पॉइंट्स हैं आपके 20, 90, 63 एंड 1.8 एंड 0.9। तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी, देखो यहाँ पर तो 4 × 2 8 आएगी, 4 × 9 36 आएगी, 4 × 6 + 3 × 3 24 + 9 33 आ जाएगी। और यहाँ पर आपका 7.2 × 2.7 जब आप वैल्यू डालोगे तो ये आ जाएगा 9.9 समथिंग। तो आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। तो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 36 और मिनिमम है आपकी 8। तो आप लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू इज 36 at 90 and minimum value is 8 at 20। तो ये आ गया आपका आंसर। सो ये था आपका 16th का फर्स्ट पार्ट। लेट अस मूव टू 16th का पार्ट नंबर 2। वो भी आपका एलपीपी का ही क्वेश्चन है, 16th का पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 7x + 6y - 2 एंड कंस्ट्रेंट्स हैं x + y <= 12, x + y > 3, x is <= 9, y is <= 9, x is <= 0 and y is <= 0। तो वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। x को 0 रखोगे y 12, y को 0 रखोगे x 12। सेम x को 0 रखोगे y 3 और y को 0 रखोगे तो x 3। और ये तो आपके पास स्ट्रेट लाइन्स ही हैं। ठीक है, अब इनको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये आपके पास 0,12 है, ये 12,0 है। ठीक है, ये वाला ग्राफ पहले आपके पास आ जाएगा, ये लाइन आ जाएगी। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो तो ये आ जाएगा x + y = 12। ऐसे ही 30 एंड 03 इनको ज्वाइन कर लो। आपके पास आ गया x + y = 3। x is <= 9, x की वैल्यू 9, x = 9 का ग्राफ, तो x = 9 का ग्राफ आपका ये आ जाएगा। ये आ गया x = 9। ऐसे ही y = 9 का ग्राफ बनाना है, तो ये आ गया आपका y = 9 का ग्राफ। अब शेडेड एरिया निकालना है आपको। तो देखो 0 0 टेस्ट लगाओ, 0 <= 12, तो ये आ गया आपका ट्रू। तो यहाँ पे शेड होगा। 0 <= 3, ये फॉल्स आ गया, तो ये यहाँ शेड होगा। y की वैल्यू 9 से छोटी और x की वैल्यू 0 से छोटी, y की वैल्यू हाँ जी 9 से छोटी और x की भी 9 से छोटी। तो आपका शेडेड एरिया आ गया ये सारा। तो ये है आपका सारा शेडेड एरिया। तो इस शेडेड एरिया के कॉर्नर पॉइंट्स आपको चाहिए। ये कॉर्नर पॉइंट्स आपके देखो, एक तो आ गया 90, 30, 03, ये आ गया आपका 09 और ये दोनों पॉइंट्स आपको निकालने हैं। अब देखो ये लाइन क्या है, लाइन है आपके पास x + y = 12 है। x + y = 12 है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो एक पॉइंट तो आ गया आपका x की, y की वैल्यू 3, x की 9, पॉइंट आ गया 9 3। ऐसे ही जब आप ये वाला पॉइंट निकालोगे तो ये आ जाएगा 3 9।
तो अब आपके पास सारे क्रिटिकल पॉइंट्स, तो अब क्या करना है आपको, इनकी वैल्यूज़ को डालना है कहाँ पर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका z इज इक्वल टू 7x प्लस 6y माइनस 2। तो मैं सारे लिख रही हूँ यहाँ पर 309003 एंड 09 वैल्यूज़ को डाल लो। 93 डालोगे तो देखो 7 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 2, कैलकुलेट करोगे 79। सेम यहाँ पे 7 इंटू 3 6 इंटू 9 माइनस 2, ये आ जाएगा 73। 7 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज 19। 7 इंटू 9 माइनस 2 दैट इज 61। 7 इंटू 0 6 इंटू 3 माइनस 2 16। तो यहाँ पर 6 इंटू 9 माइनस 2 52। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना था। मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है 79 और मिनिमम आई है 16। तो आप लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू इज 79 at 93 and minimum value is 16 at 03। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर आपका ये सैम्पल पेपर फिनिश होता है। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।